लेकिन आज के लोग तो मित्रता कर लेते हैं और मित्रता करने के बाद कौड़ी 2 पैसा 4 पैसा 2 लाख 50,000 25,000 20,000 10,000 के पीछे मित्र से जो है कुघात कर देते हैं, मित्र से जो है घात कर देते हैं। ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मित्र बनो तो कृष्ण की तरह, मित्र बनाओ तो सुदामा की तरह, ब्राह्मण बनो तो सुदामा की तरह। पहुंच गए भगवान श्री कृष्ण के यहाँ, कृष्ण ने कहा कुछ मांग लो, लेकिन सुदामा ने एक वाक्य से कुछ मांगा नहीं। ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मणत्व है, ब्राह्मण है। कहा ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, लेकिन अपने मित्र से मांग नहीं सकता हूं। हे कृष्ण, तुम राजा हो, मैं तुम्हारा मित्र हूं और मित्र से मांग नहीं सकता। मांगूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। ये है ब्राह्मण, ये है मित्रता, इसे मित्रता कहते हैं। आज के लोग केवल ढोल हारमोनिया टांग करके कथा कहना शुरू कर दी। सुदामा क्या है, भगवान श्री कृष्ण क्या है, ये मित्र की पराकाष्ठा बताई गई। मित्र किसे कहते हैं। सुदामा जी के पैर पकड़ लिए, पैरों में से आंसू से पैर धो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण से सुदामा ने कहा, कन्हैया तुम रो रहे हो। कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, मैं रो नहीं रहा हूं, मैं तो हे ब्राह्मण देव तुम्हारे चरणार बिंदु को इन गर्म गर्म जल से जो है धो रहा हूं, क्योंकि विवाहें फट गई हैं और विवाहें अगर फट जाएं, फटी हुई विवाहों में अगर गर्म जल लगाया जाए, वो भी जल में थोड़ा नमक डाल करके, तो बड़ा उससे आनंद मिलता है और बड़ा जो है सुख प्राप्त होता है। तो ये कहाँ मेरी रानियां गर्म पानी करेंगी, कहाँ जाएंगी नमक खोजने के लिए। इसलिए आंसू जो होता है वो गर्म होता है और आंसू जो होता है वो नमकीन होता है। इसलिए नमक द्वारा, ये नमक के आंसू जो नमकीन हैं, इन नमकीन आंसुओं से मैं तुम्हारे चरणारविंद को धो रहा हूँ। ये मित्र, तुम्हारे घाव जो हैं इनमें सुख और शांति का तुम अनुभव कर रहे हो। धन्य है भगवान कृष्ण और धन्य है वो सुदामा का भाव। भगवान कृष्ण से भी कहे, सुदामा रोने लगे, कन्हैया रोने लगे, बोले मित्र, ऐसा मित्र जीवन में मिला न मिला। हे कलयुग के मित्रों, देखो ये मित्रता है, ये सुदामा है और ये जो है ब्राह्मण की सेवा है। लेकिन आज का लोग बुला लेंगे, पंडित जी पूजा कर दीजिए, लेकिन अगर ब्राह्मण देव मांगने के गिलास गर्म पानी, अरे बाबा रुक जाइए, अभी नहीं मिलेगा आपको। क्यों? बोले अभी तो हमारे यहाँ जो है जल यात्रा नहीं हुई, आपको गर्म पानी कैसे दिया जाए। सोचो, ध्यान में रखो, ब्राह्मण को बुलाते उसका सम्मान करो, ब्राह्मण को बुलाते हो तो उसका मान करो। ब्राह्मण अगर आता है तो उसको जलपान पहले कराओ, उसके बाद में पूजा स्टार्ट कराओ, आपको संपूर्ण फल मिल जाएगा, ये जान लीजिए।